दोस्तों आज दो चीजें हुई। पहली बात यह कि राहुल गांधी ने यह फैसला किया है कि अब वो पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलीज नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। इस तरह से जमावड़ा भीड़ नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम। और दूसरी जो बड़ी खबर यह है कि अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई कोरोना चुनावी रैलीज की वजह से थोड़ा ना फैल रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया कि महाराष्ट्र में चुनाव तो है नहीं, मगर वहां देखिए कितने बुरे हालात हैं। मेरा एक सवाल है अमित शाह जी से। आप पश्चिम बंगाल में दो चीजें देखेंगे दोस्तों। पहली चीज जो आप देखेंगे कि वहां रहस्यमय तरीके से टेस्टिंग बंद हो गई है, नंबर एक। और दूसरी बड़ी बात कि रैलीज के बाद जबरदस्त कम से कम 100% उछाल पश्चिम बंगाल में आया है। आने वाले दिनों में उसके हमें परिणाम दिखाई देंगे। मगर जो बड़ा प्रश्न मैं अमित जी से पूछना चाहता हूं वो ये कि कल महाराष्ट्र सरकार, खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर रहे थे कि हमें ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पास ऑक्सीजन टैंक्स की कमी है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने उनसे बात करने से मना कर दिया, यह कहकर कि वो पश्चिम बंगाल चुनावों में बिजी हैं। और बात तो सही थी क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल आसनसोल में रैली की। एक ऐसे वक्त जब लखनऊ में, बनारस में, गुजरात में, दिल्ली में शव जल रहे हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी जहां तक निगाह डाल जाती है वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री को यह भीड़ तो दिखाई दे रही है अमित जी, मगर प्रधानमंत्री को वो अंतिम संस्कार वाली चिताएं नहीं दिखाई दे रही हैं। वो गुजरात जहां एक एक चिता पर 5-5 लोगों को जलाया जा रहा है, जहां 15 दिन के एक बच्चे को जला दिया गया, उसे कोरोना की वजह से उसकी मौत हो गई। और फिर पीयूष गोयल वो सामने आते हैं कि साहब ये गलत है, हमने पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया कराई है। फिर आपकी पोल कोई और नहीं खोलता है, खुद ही बीजेपी नेता किरीट सोमैया खोल देते हैं कि मुंबई में यहां कमी है ऑक्सीजन की, वहां कमी है ऑक्सीजन की। सबसे शॉकिंग बात यह हुई जब नवाब मलिक, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे सरकार में, वो ये कहते हैं कि रेमडेसिविर सप्लाई करने वाली कंपनीज को यह चेतावनी दी गई है कि अगर तुमने महाराष्ट्र को सप्लाई की तो तुम्हारे लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए जाएंगे। आज शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इसको लेकर कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत कर रही थी। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि चुनावों की वजह से कोरोना नहीं हो रहा है, मगर आपकी प्राथमिकताएं कहां है? हमारे प्रधानमंत्री रैली बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो कितनी भीड़ है, जहां तक मैं देख रहा हूं मुझे भीड़ दिखाई दे रही है। मगर क्या आपको शमशान नहीं दिखाई दे रहा जिसका वादा आपने किया था उत्तर प्रदेश में? क्या आपको चिताएं नहीं दिखाई दे रही हैं? इस लिहाज से मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है यही मशवरा जो है वो ममता बनर्जी भी दे रही हैं, कह रही हैं कि भाई जो बाकी चरण के चुनाव हैं उसे एक फेज में करना चाहिए। चुनाव आयोग जो कि नौकरी कर रहा है बीजेपी की, उन्होंने तो साफ तौर पर मना कर दिया। और ऐसा लग रहा है कि कोरोना को लेकर कोई परवाह नहीं है। आज हम इसका सामना इसलिए नहीं कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमारा ध्यान हट गया था कोरोना से जनवरी फरवरी में, यकीनन ध्यान हट गया था। मगर जब देश ने इतनी बड़ी त्रासदी का सामना पिछले साल किया था तो सरकार को कंटिंजेंसी प्लानिंग करनी पड़ती है, फॉरवर्ड प्लानिंग करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री सुबह रैलियों को संबोधित करते हैं और शाम को कहते हैं मास्क पहनो। ये तो दोहरे मापदंड हुए ना। कहां है आपकी प्लानिंग, बताइए मुझे। अब भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं अगर ये पश्चिम बंगाल जीत गए 2 मई को, तो फिर ये जो सारा दुख दर्द चल रहा है ना, मीडिया की पूरी कोशिश होगी उसको दबा देने की, उसे खत्म करने की। और फिर यही नेता कहेंगे कि देखिए चूंकि हम पश्चिम बंगाल जीत गए तो हम जो भी कर रहे हैं कोरोना पर, जनता का साथ हमारे साथ है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप बेशक जीत जाएं, आप बेशक ताकतवर हो जाएं, मगर आपसे सवाल किए जाते रहेंगे। वो स्पाइडरमैन में डायलॉग भी है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जितनी ज्यादा ताकत मजबूत होगी, आपकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ेंगी। मेरी इस बात को याद रखिएगा।